एक मुखालिफ साहब उठे थे कुछ साल पहले। जी उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत की आग लगाई जी और उसमें सबसे जो पहला पॉइंट था वो ये था जी मारूसी शहर। जी पीटीआई की हुकूमत ने कोई एक काम तो किया होगा ना। अच्छा कोई एक आप काम। मुझे याद करा रहे, मुझे याद करता हूँ। अच्छा कोई सेहत कार्ड। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये उन लोगों का गिरोह है जिन्होंने सिर्फ बुराई करना है और बुराई कहना है। अच्छा सर, यूथ को आप क्या पैगाम देंगे, मतलब आप यूथ मैं आपको दसूँ, देखिए बड़ा आसान तरीका है किसी को नीचे उठा देना, जी किसी को गाली बक देना, जी किसी को चोर कह देना, जी और सबूत पेश करो यार। जी मैं समझ रहा हूँ कि जी इस वक्त सियासत को अगर हम सारे साइड कर दें और जिस आदमी से पाकिस्तान को उम्मीद है, जो तजुर्बा रखता है, जिससे पहले करके दिखाया है, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। इस साल की बात नहीं करता, आपको पिछले 10 साल पुरानी बात बताता हूँ। तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ एसी चला के, और गर्मी में रुझान था, तो 20-20, 25-25, 30-30 ट्रांसफार्मर चलते थे जी लोड जी मैनेजमेंट जी हो रही थी, और हम अभी इलेक्ट ही हुए थे। जी तो सर जब तक वो ट्रांसफार्मर लगते थे ना रात को, जी मैं सोता नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज। आज हमारे साथ लाहौर की जानी मानी शख्सियत, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्रम रुहेल असगर साहब मौजूद हैं। ये अवामी शख्सियत हैं, अवाम को बहुत रिस्पांस देते हैं, इनके फॉलोअर्स पूरे लाहौर में हैं, और हमारी रिक्वेस्ट पर, बल्कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर इन्होंने हमें आज टाइम दिया, इनकी बहुत मेहरबानी। आज हम इनसे और इनके खानदान की सियासत और इनकी सियासत के बारे में कुछ सवालात करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जो मालूमात मिलेंगी, बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी, और आपको इंटरव्यू पसंद भी बहुत आएगा। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। आपकी मेहरबानी है, आप हर वक्त पे आप बड़े भाई हैं। अच्छा सर, कुछ बताएं कहाँ से सियासत, मतलब आपके दादा, मैंने खुद उनको सियासत में जो है वो जायनमाज दी, मैं बहुत छोटा सा था, तो तब से चल रही है हमारे हल्के से लेके अब तक माशाल्लाह। देखिए मैं आपको सुनूं, ये आप हमेशा सुनते होंगे जो हमारे हमारे क्या एक मुखालिफ साहब उठे थे कुछ साल पहले। जी उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत की आग लगाई, जी और उसमें सबसे जो पहला पॉइंट था वो ये था जी मारूसी शहर। जी जी बाप दादा और फिर आगे पोता। जी देखिए हम चाहे दादा अगर एमपीए थे, जी या मेरे चचा एमपीए थे, वाले साहब एमएलए थे, हैं एमपीए थे, तो ये सारे लोग जो है अपनी मेहनत से आगे। जी ये कोई मिरास में नहीं बनती चीज। जी मैं पिछले 23-25 साल से काम कर रहा हूँ इस हल्के के अंदर, और अगर आज इस हल्के के अंदर मुझे लोग इज्जत करते हैं या मैं जाना पहचाना जाता हूँ, तो ये मेरे वालिद का, मेरे दादा का, जीजा का नाम अपनी जगह, पर मेरी अपनी जो इस हल्के के लिए लोगों की खिदमत है, ये उसकी वजह है। जी तो ये जो बकवास बात है, ये जो खासर करते रहे हैं, ये कोई हमारी मिरास नहीं है। जी अब मेहनत करें, आ गया जी, जी ये रुका तो नहीं। जी हाँ, ये इतना जरूर होता है, एक चीज हमें जब पीछे से सामने आती है ना, एक डॉक्टर को बच्चा डॉक्टर बन रहा होता है, तो उसको वो आधा डॉक्टर पहले ही होता है। जी इसलिए वकील का बेटा जब वकील बन रहा होता है, तो वो आधा वकील पहले ही होता है, वो वाले से। इसलिए हम जब शेख साहब के साथ काम करते थे, देख रहे थे वो काम करते, तो हमें काफी चीजें वैसे ही विरासत में। तो जो काम किसी आदमी ने 2 साल में सीखना है, वो हम 2 महीने कर लेते हैं जी। तो ये बस इस तरह की बात है। और 2008 के अंदर मैं जब शेख साहब का इलेक्शन बन गया, वोट मांगने के लिए लोगों के पास गया, तो लोगों ने बहुत प्यार का इजहार किया शेख साहब के साथ जी, और बहुत एक लंबी लीड लाहौर से शेख साहब को मिली जी। तो अगले दिन मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं अगले दिन अपने दफ्तर में आके बैठ गया। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा यार कि शेख साहब के अकेले की बस की बात नहीं जी। तो मैंने फिर कारोबार करना छोड़ दिया, और मैंने शेख साहब के साथ एज असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया, उनका कॉन्टेक्ट बन गया। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमने 11 सालों के अंदर, पिछले दिनों की नादरा से लेटर आया था शेख साहब को, आप अकेले एमएनए होंगे पाकिस्तान को जिस चीज को ये लेटर रिसीव हुआ होगा, कि हमने दफ्तर में बैठ के 24,000 लोगों की तस्दीक कर दी है नादरा की फॉर्म के ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज होती है, 24,000 लोग आपके दफ्तर में आके तस्दीक करा के चले गए। ये तो सरकारी दफ्तर नहीं है और हमको बाउंड नहीं है चीजें, लेकिन हर रोज बैठना सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक, शादियां और फौजियां और इस तरह के मामला को देखना ही तो आसान काम नहीं है। आपको अपना
पूरी का पूरा अब खानदान जो है वो आपको छोड़ना पड़ता जी, बहुत मुश्किल काम है, टाइम भी देना और सरमाया भी खर्च करना। है। और फिर बाद में जी एक जुमला सुनना जी। कि ये नहीं, हमने हल्के में विजिट भी किया है और लाहौर में मेरा ख्याल है तो जिस तरह का आप लोगों का डेरा चलता है वैसा किसी का भी नहीं चलता। जी यहाँ पर अवाम ने हमें रिस्पांस दिया है। यहाँ के जो चेयरमैन है और जो काउंसलर हजरात है, जाहिर बात है उन्होंने भी वोट लिए हैं, तो उन्होंने हमने हिसाब लगाया कि वो पार्टी के कम और आप लोगों के नाम पे वोट ज्यादा लिए हुए हैं। तो क्या आपका तरीकाकार क्या है कि आप अवाम में इतने मकबूल भी हैं, फिर आपको जब यूथ विंग का बनाया है तो आप बहुत दूर मैं आपको दसूं कि रमजान आता था, जी इस साल की बात नहीं करता, आपको पिछले 10 साल पुरानी बात बताता हूँ। तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ एसी चला के, और गर्मी में रमजान था, तो 20-20, 25-25, 30-30 ट्रांसफार्मर चलते थे, जी लोड जी मैनेजमेंट जी हो रही थी, और हम अभी इलेक्ट्रिक हुए थे। जी तो सर जब तक वो ट्रांसफार्मर लगते थे ना रात को, जी मैं सोता नहीं था, जी और आई मेड श्योर कि अगर 30 ट्रांसफार्मर चढ़े हैं तो 30 लगेंगे तो मैं सोऊंगा। जी तो इस जब आप इस चीज की मेहनत करते हैं लोगों के लिए, तो फिर लोगों के दिल में जगह आ जाती है। जी जी बिल्कुल, आवाम तो टाइम मांगती है और फिर यहाँ पर तो यह है कि एक एमएनए और एमपीए को भी चेयरमैन की तरह काम करना पड़ता है। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून का, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या कह रहे हैं, आगे इलेक्शन है, पीटीआई की हुकूमत ने कोई एक काम तो किया होगा ना, अच्छा कोई एक काम। आप मुझे याद करें, मुझे याद करो। अच्छा, कोई सेहत कार्ड। मैं समझ रहा हूँ कि जी इस वक्त सियासत को जरा सारे साइड पर रख दें, और जिस आदमी से पाकिस्तान को उम्मीद है, जो तजुर्बा रखता है, जिससे पहले करके दिखाया है, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जमात का हिस्सा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो माजी से आपको बता रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान में सड़कें देखते हैं तो भी ऐसा नहीं बनाए, डैम देखते हैं तो भी ऐसा नहीं बनाए, बिजली के कारखाने तो भी ऐसा नहीं लगाए, अगर ग्राउंड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ भी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है, मियां शहबाज साहब की मेहनत है। अच्छा सर, यूथ को आप क्या पैगाम देंगे, मतलब आप यूथ मैं आपको दसूं, देखिए बड़ा आसान तरीका है किसी को कीचड़ उठा देना जी, किसी को गाली बक देना जी, किसी को चोर कह देना जी, और सबूत पेश करो यार जी। जो चोर कहता है, जिसने आपको सुनाया ये चोर है, उसे को भाई चोर है, मान लेते हैं आपकी बात लीडर साहब जी, तो लीडर साहब सबूत दो ना चोरी का। अच्छा अच्छा सर, आप यही नजरिया लेके फिर इलेक्शन में जाएंगे इमरान खान? मैं उसको रिसर्च नहीं करता। पार्टी आपकी नहीं, मेरी पार्टी का अपना एक नजरिया है, मंशूर है, वो आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। और लेकिन जो मैं हल्के में जाता हूँ वोट मांगने के लिए, लास्ट टाइम तो मैं लोगों की मेहरबानी है, लास्ट टाइम मैंने वोट लोगों से जाके मांगे जी, मैंने तो कहा था अब भी वोट मांगू जी, मेरा जुमला था जी बिल्कुल, और फिर लोगों ने प्यार किया और शेख साहब को फिर तीसरी बार हाईएस्ट नंबर वोट से उसी हल्के से जिता दिया जी बिल्कुल। और इस दफा भी मैं जाऊंगा लोगों से वोट मांगने के लिए। मैंने हमेशा लोगों को एक बात की है, मैं कहा मैं तुमसे वोट मांगने आता हूँ, तुम मुझे मेहरबानी करते हो, मेरे बाप को इज्जत देते हो, जब तक मैं तुमसे वोट मांग रहा हूँ मेरे बाप को इज्जत दे रहे, मैं नौकरी का काम करूंगा, और मैंने प्रूफ किया जी। तो ये लोगों पे वो बात करते हैं उनके पास अपने किए हुए कामों की कोई तफसील मौजूद नहीं है जी। आप हमारे मुखालिफिन को देखे होंगे कि ये फलाना है, ये चमकाना है, मैं तो अपने मुखालिफ को डिस्कस भी नहीं करता जी, मैं तो बेकार डिस्कस करता हूँ। जिस मामले में या तो मैं कहता हूँ मैंने आपको गली बनाई, मैंने इंस्टीट्यूट बनाया, मैंने स्कूल बनाया, अब कई ऐसे लोग सवाल करते थे जी पार्क नहीं बना, यार पार्क यहाँ पे कहा मैं वो जान आबादी जगह क्यों नहीं है जी, जब जगह होगी तो पार्क बनेगा। हॉस्पिटल बनाया जी, अब इधर तो 2 बड़े जमीन मिलती थी जी, वो कब्जे की जमीन जिसको छोड़वाया, फिर उसको कभी गया गाजियाबाद में, गाजियाबाद इंशाल्लाह वो अब मौजूद। गाजियाबाद का हल्का तो बहुत शेख साहब के साथ जी पुराना अजीज है, और वो ऐसे ही होता है जैसे हम घर चले गए अपने। तो इसी तरह ये बाकी सारे हल्के भी यहाँ पे जो है वो सारे के सारे ऐसे ही। सर आपके हल्के की बात करें तो हल्के में तो आपके कामों का सानी नहीं है, वो तो हमें भी पता है, अवाम में हम फिरे भी हैं, अवाम आपकी आवाज भी है, यहाँ पे आपकी जात का वोट है आपके हल्के में। अगर हम ये कहें कि आपकी जात का वोट किसी भी पार्टी से ज्यादा, तो इसमें कोई गलत नहीं होगी बात। मैं चाह रहा था कि आप चूंकि यूथ विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पीटीआई में नौजवान बहुत है, तो आप मुस्लिम लीग कैसे अट्रैक्ट करेगी नौजवानों को, क्या कहेगी, क्या बताएगी? देखिए बात ऐसी है कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये उन लोगों का गिरोह है जिन्होंने सिर्फ बुराई करना है और बुराई कहना है। अच्छा,
अगर मैं किसी का केक काट रहा हूँ बर्थडे, तो यार उसके नीचे कमेंट जोड़ का आ जाता है, इसमें चोरी नहीं क्या बात है। अच्छा जाहिल और बेवकूफ जी और ना समझ लोग हैं जिनको शायद इतनी अकल नहीं है। अब इमरान ने क्या कहा कि सवाल करो, अच्छा सबसे पहले इमरान को सवाल करो जी कि आपने जिन लोगों पे तोहमत लगाई है उनके बारे में सबूत पेश कर दें। तो भारत जी ये हुब्बे मुस्लिम होती है, ये लोग करते रहेंगे, लेकिन ये आप पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी हल्के में चले जाए, मैं आपको फिर हल्के में बता देता हूँ, यहाँ पे पीटीआई में वो लोग मौजूद है जिनको हम भूलते नहीं है, जी जो अब्बास हैं, जो ग्लैन गैबर्स हैं, जो एक्चुअली बिजली चोर हैं, उनको हम कबूलते नहीं, उनकी तोहमतें हम अपने साथ लेते नहीं है, वो पीटीआई लीडर है। अच्छा अच्छा पीटीआई के लीडर इस तरह के। अच्छा सर पीटीआई की हुकूमत ने कोई एक काम तो किया होगा ना, अच्छा कोई एक काम। आप मुझे याद करा रहे, मुझे याद करते अच्छा कोई सेहत कार्ड उन्होंने तो दिया? शेर का एहसास प्रोग्राम अभी शेर कार्ड, अब मुझे अब जाके शेर कार्ड का दिखा, ये देखिए कौम को भिखारी ना बनाओ। अच्छा जी ये आप तेरा डालो जी तो तुम्हें घर पे से क्या भीख मांगे हम लोग यार। अच्छा मैं इन चीजों को मेरा अगर अपना एक सोच है, हमें कौम को इतने मौके मिलने चाहिए कारोबारों के और नौकरियों के कि हम अपनी सेहत का खुद अपने पैसे से ख्याल रख सके। सेहत कार्ड ये रास्ते में क्या खाने की जो बनाया है, क्या आपकी गवर्नमेंट नहीं देगी सेहत कार्ड? तो मुझे भी पॉलिसी देखिए देगी? मेरी बात, ये तो अगर मैं उसका हिस्सा होगा कैबिनेट का तो मैं जरूर अपनी राय पेश करूंगा जी कि मैं तो चाहूंगा कि जी हम कारखाने लगाने के मौके फराहम करें, जी हम टैक्स रिलीफ दें, हम नौकरियां प्रोड्यूस करें, लोग खुद अर्न करें और अपने खुद उस पैसे से अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। क्या भिखारी है यार हम लोग? क्या हमें फिल्म खाने की सारी और मांगते हैं ना? अच्छा आप कहते हैं कि नौजवानों को उनके पांव पे खड़ा करें। अच्छा सर अब अगर इमरान खान को 5 साल पूरे मिल जाते हैं तो ये कट्टी कट्टा निकल ना जाता इसलिए अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता। जी इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ वो दुश्मनी की है जो इसराइल चाहता था। अच्छा मेरा अपना एक सोच है, मैं ये नहीं आपको बात नहीं करना चाह रहा। मुझे आप बता दें कौन सी पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी क्या थी, अंदर की पॉलिसी क्या थी, डिफेंस पॉलिसी क्या थी, कोई पॉलिसी बता दे भाई, आपने कोई एक चीज क्लियर कर दे मुझे कि जी उन्होंने, भाई वो तो सिर्फ अच्छा वो नवाज शरीफ साहब के पीछे इसलिए पड़ा हुआ था कि सिंध में जाता था जूते खाता था। अच्छा बहुत साल में वैसे खा लेता खैबर मुझे उसके बाद था, तो रह गया था पंजाब। पंजाब में मियां साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, है और हमेशा चल रहेगा। उसको ये पता था कि अगर मैं नवाज शरीफ को कराऊंगा किस तरीके से, तो मैं अपनी सियासत को हमेशा के लिए। अच्छा सर मौजूदा हालात में जो सियासत चल रही है, जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स को या लीडर्स को ट्रीट किया जा रहा है, तो मियां साहब के साथ भी 2018 में जो कुछ हुआ वो सारे इस बात पर गलत हुआ। आप ठीक चल रहे हैं? एक चीज कारमा जी, जिस तरह आप लोगों के ग्रुप वीडियो चला रहे, जिस तरह आप लोगों की कर रहे जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम ये इन चीजों से ग्रो करके हमारी जमात में से, हमारे लीडरों से या हमारे किसी में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ये तो उनको उनके किए का कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छा तो मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ मिल जाए? लेवल प्लेइंग फील्ड है भाई, मुझे ये बताएं चलो कब बता दें मुझे आप, मुझे कहते हैं इलेक्शन में होगा तो इलेक्शन फेल हो गए, पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब थे, मरीन बीबी थी, ठीक है फिर इलेक्शन। अच्छा बात जमाल है यार, मैं मतलब वो साहब की करना गांधी पाना है। अच्छा ठीक हो गया, यानी वैसे ही चलेगा जैसे उनकी दफा था इस दफा भी कोर्ट जाने हो जाने भाई हमारा क्या ताल्लुक है। अच्छा सर आप इलेक्शन लड़ेंगे आगे? इंशाल्लाह मैं जब बैठेंगे आप जी यहाँ से उम्मीदवार हूँ और इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया, आप आए, दोबारा भी टाइम लेना चाहेंगे? आज मैं तो चाहता हूँ कि आप आए और मेरे पास जो भी आइडिया है शायद उस स्टेज तक ना पहुंच सकूं, लेकिन वो आइडिया का फ्लोट करता रहता है। जी आवाम में इंशाल्लाह हम बाकी कोई ना कोई भी बैठेगा शायद उसको प्लान है, शायद बोल देता हूं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे सियासी रहनुमा, सीनियर सियासी रहनुमा और मुस्लिम लीग नून पंजाब के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी। उम्मीद है आपको इनके बारे में बहुत सारी मालूमात मिली होंगी और इनके ख्यालात आपको मालूम होंगे। इंशाल्लाह इनसे दोबारा भी टाइम लेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।